नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जी हाँ साथियों, आज वह आदेश आ चुका है जिसका कि साल भर जो गेस्ट टीचर हैं वह इंतजार करते हैं और स्पेशली ऐसे नए साथी जो कि गेस्ट टीचर के रूप में कार्य करना चाहते हैं तो आपके लिए आदेश आ चुका है। हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा बने, लेकिन ऐसे साथी जो पहले से अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं या फिर ऐसे नए साथी जो अतिथि शिक्षक के रूप में आने वाले समय में मध्य प्रदेश में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं, क्योंकि अतिथि शिक्षक की जो भर्ती प्रक्रिया है उसका एक बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, आप सभी जानते हैं। तो यह आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण आदेश है। आइए इस वीडियो को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे आप लोग, डीपीआई ने यह आदेश जारी किया है 29 तारीख अप्रैल, मतलब आज की डेट में यह आदेश जारी हुआ है। और इसका विषय क्या है आप देखेंगे, शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन। इस नवीन पंजीयन का मतलब है कि जो साथी पहली बार अतिथि शिक्षक के लिए नामांकित होंगे उनकी प्रक्रिया कह रहने वाली है, और पहले से पंजीकृत जो पहले से कार्य कर रहे हैं उन आवेदकों द्वारा जानकारी अद्यतन, मतलब वो अपनी जानकारी को बढ़ा सकते हैं, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन को बढ़ा सकते हैं, अपडेट करा सकते हैं अपने स्कोर कार्ड में। उनका सत्यापन कार्य करने के विषय में बेहद ही महत्वपूर्ण एक आदेश जारी हुआ है। तो सभी इच्छुक साथी इस वीडियो को पूरा देखेंगे। तो हम इसमें डिटेल पढ़ते हैं। उपरोक्त विषय के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु नवीन पंजीयन जो है मई एवं, समझना आप, जो नए वालों के उनके मई होंगे, और पूर्व से पंजीकृत आवेदकों के लिए पोर्टल पर प्रोफाइल अपडेट की कार्रवाई 12 मई से एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर प्रारंभ की जा रही है। अतः जो आवेदक हैं अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर अपनी शैक्षणिक व्यावसायिक मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके उपरांत उत्तीर्ण अनुभव प्रमाण पत्र की जानकारी में कार्यरत पैनल की जानकारी की प्रविष्टि, मतलब आपको कुछ भी संशोधन करना है तो वह कर सकेंगे। आपको पूरे काम जो है एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर करना है। क्या क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले इंपॉर्टेंट यह उनके लिए है जो पहली बार अतिथि शिक्षक बनने की प्रक्रिया में शामिल होने जा रहे हैं। उनको क्या करना है, ऐसे नवीन आवेदक जो पहले से पंजीकृत नहीं है वे पोर्टल पर अपना पंजीयन करके अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं के दस्तावेज जो है अपलोड करेंगे और प्रोफाइल लॉक करके सत्यापन करवाएंगे। सेकंड, उनके लिए जो पहले से कार्यरत हैं, पूर्व से पंजीकृत एवं सत्र 25-26 में कार्य कर चुके समस्त आवेदकों को अपनी प्रोफाइल में दर्ज जानकारी को अपडेट करना अनिवार्य है। आवेदक प्रोफाइल में दस्तावेज अपलोड करके अपनी प्रोफाइल में आवश्यक संशोधन का लॉक करेंगे और संकुल प्राचार्य से पोर्टल पर सत्यापन की कार्रवाई करवाएंगे। तो आपको जहां भी कोई भी चीज़ यदि डाउटफुल लगती है या आपको समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में मैसेज जरूर करना। आपकी प्रत्येक प्रकार की जो भी परेशानी होगी उसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। आगे देखेंगे आप लोग, अर्थात क्या है, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक समस्त आवेदकों को प्रोफाइल अपडेट करना है और दस्तावेज अपलोड करना है। संकुल प्राचार्य इनको वेरीफाई करेंगे। ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन का कार्य कराना जो है वो अनिवार्य होगा। ऑनलाइन दस्तावेजों का सत्यापन संकुल प्राचार्य के माध्यम से होगा। आवेदक जो है दस्तावेज अपलोड करने के उपरांत स्कूल शिक्षा विभाग के किसी भी संकुल में जाकर मूल दस्तावेज आपको ले जाना है और वहां पे आप अपना सत्यापन कराएंगे। संकुल प्राचार्य महोदय मूल दस्तावेजों के आधार पर आवेदक के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन करेंगे, पोर्टल पर करेंगे और एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर इसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट का कार्य करेंगे। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी है उसे पोर्टल पर सत्यापन उपरांत ही 26-27 के लिए स्कोर कार्ड जनरेट होगा। मतलब आपने जो भी जानकारी भरी है उसको संकुल प्राचार्य क्या करेंगे, मिलान करेंगे और उसका स्कोर कार्ड आपका तभी जनरेट होगा। पहले से जो पंजीकृत आवेदक हैं, अगर मोबाइल परिवर्तन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी और बीओ जो हैं समक्ष मूल जो है दस्तावेज के साथ उपस्थित होना होगा। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर परिवर्तित किया जा सकेगा। नंबर 5 देखेंगे आप लोग, अतिथि शिक्षक पोर्टल 2.0 पर एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र होने पर पोर्टल 3.0 पर आईडी मर्ज करेंगे। आवेदक अपने लॉगिन से मर्ज एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मॉड्यूल में जानकारी दर्ज मर्ज अनुभव की रिक्वेस्ट दर्ज करेंगे। तो ये भी साथियों ध्यान रखना, नया काम है, मतलब पहले से कार्य जितने भी शिक्षक अतिथि साथी हैं उनको ये कार्य करना है। अब इसके लिए टाइम टेबल क्या है, आप इस समय सारणी को बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि नवीन और पूर्व से कार्यरत सभी के लिए अलग अलग है। जो भी नवीन आवेदक हैं इनके द्वारा पंजीयन, EKYC और अपनी शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यताओं तथा शिक्षक पात्रता परीक्षा जो है जानकारी को दर्ज करके संबंधित दस्तावेज जो अपलोड करना है आवेदक खुद करेंगे। ये 2 मई से लेकर 11 मई तक आपको करना है।
आवेदकों के पंजीयन का दर्ज जानकारी इसका सत्यापन संकुल प्राचार करेंगे। ये 4 मई से प्रारंभ हो जाएगा और 11 मई तक ही चलेगा। अब देखिए अगली बात करेंगे किसके लिए, अब है जो पहले से कार्यरत है उनके लिए क्या प्रक्रिया है। तो पूर्व से पंजीकृत समस्त आवेदकों द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना और पंजीयन में दर्ज जानकारी में आवश्यक संशोधन यदि आप कराना चाहते हैं, अनुभव की जानकारी में पैनल की जानकारी दर्ज करेंगे, तो यह भी आपका 12 मई से लेकर 22 मई तक आपको करना है। आवेदकों के पंजीयन में दर्ज जानकारी का सत्यापन संकुल प्राचार्य महोदय कब करेंगे, तो ये 12 से 22 मई के बीच में होगा। ठीक है, संशोधन भी आपको करना है, तो ये अनुभव की जानकारी वगैरह ये सब आपको करना है 12 से 22 और आपका वेरिफिकेशन होगा 12 से 22 के बीच में। क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे पोर्टल 2.0 पर आवेदक, अभी आपको बताया था यदि एक से अधिक यूजर आईडी पर अनुभव प्रमाण पत्र हैं तो 3.0 पर मर्ज करने तो रिक्वेस्ट आवेदक करेंगे भाई 12 से 22 मई के बीच में। आवेदकों के पोर्टल 2.0 में एक से अधिक यूजर आईडी को पोर्टल 3.0 पर मर्ज जो है वह जिले से या संचालनालय से किया जाएगा 12 से 22 मई के बीच में। यदि मोबाइल नंबर में चेंजेस होगा तो डेट वही रहेगी, BEO DO महोदय करेंगे 12 से 22 मई के बीच में। कुल मिला के आपको ये डेट याद रखना है और इस पे मैं कैसे दस्तावेज अपलोड करते हैं, कैसे सत्यापन होगा, इस पर भी मैं एक वीडियो आपके लिए अलग से बना दूंगा। बाकी आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में यहाँ पे मैसेज कर देना आपको जिस भी जानकारी पर वीडियो चाहिए। बाकी इजी प्रोसेस है, ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है। सामान्य निर्देश आप देखेंगे, समस्त आवेदकों द्वारा नवीन अतिथि शिक्षक पोर्टल 3.0 पर दस्तावेज अपलोड और सत्यापन कराना आवश्यक है। ऐसे आवेदक जिनके द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी उनके स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे और स्कोर कार्ड जनरेट नहीं होंगे तो 26-27 की में अतिथि शिक्षक जो आमंत्रण प्रक्रिया है उसमें आपको शामिल नहीं किया जाएगा। संकुल प्राचार्य आवेदक के दस्तावेज सत्यापन का कार्य सावधानीपूर्वक करेंगे। त्रुटिपूर्ण सत्यापन होने पर अथवा लापरवाही की स्थिति में संबंधित संकुल प्राचार्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ओके, अब देखिए अपूर्ण प्रशिक्षण, जैसे D.Ed B.Ed आपका क्लियर नहीं है, जैसे B.Ed 1 वर्ष पूर्ण होने पर सत्यापन करना गलत बात है, ये नहीं होगा। बिना मान्यता प्राप्त संस्थान से यदि आपने कोई डिग्री ली है उनका सत्यापन करेंगे तो ये भी अनलीगल है। पंजीयन में दर्ज योग्यता की जानकारी से संबंधित दस्तावेज आवेदक के पास उपलब्ध नहीं होने पर यदि सत्यापन करेंगे तो यह भी अनुचित प्रयोग की श्रेणी में आता है। ये सामान्य दिशा निर्देश हैं। बाकी आप देखेंगे आवेदक की शैक्षणिक और प्रशिक्षण योग्यता है, मान्यता प्राप्त संस्थान से होने पर ही मूल दस्तावेजों का सत्यापन की कार्रवाई की जाएगी। ये सभी संकुल प्राचार्य महोदय को करना है कि आप जब भी दस्तावेजों का सत्यापन करेंगे तो आपको मूल दस्तावेजों से उनका मिलान करना आवश्यक है। ओके, अब आगे देखिए आपके लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट और चीज़ें हैं ये बेहद इंपॉर्टेंट हैं। देखिए नवीन मतलब जो पहले से कार्यरत है उनके लिए और जो नवीन अतिथि शिक्षक साथी हैं उनके लिए क्या है। पूर्व से पंजीकृत और नवीन पंजीयन हेतु जो GMS एजुकेशन पोर्टल 3 पॉइंट पर आपको जाना है, क्लिक करके पोर्टल पर आवश्यक कार्रवाई कर सकेंगे। पहले से पंजीकृत समस्त आवेदकों के द्वारा प्रोफाइल अपडेट करना, संकुल प्राचार्य से सत्यापन कार्य कराना अनिवार्य है। सत्यापन नहीं कराने पर मतलब पहले से जो कार्य कर रहे हैं वह ये ना सोचे कि उनको नहीं कराना, उनको भी अपने दस्तावेजों को सत्यापन कराना है। 26-27 से तो स्कोर कार्ड आपका तभी बनेगा। नवीन पंजीयन हेतु आवेदक अपनी समग्र आईडी को पोर्टल पर दर्ज करेंगे तथा समग्र में दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से वेरीफाई करेंगे। ये जो प्रोसेस है इस पर मैं अलग से पूरी वीडियो आपको बना के बता दूंगा। आवेदकों को स्वयं की समग्र आईडी से ही eKYC होना अनिवार्य है। नंबर 1.5 आप देखेंगे आवेदक जो है पोर्टल 2.0 पर पूर्व पंजीयन की जानकारी और समग्र आईडी में दर्ज जानकारी का सावधानीपूर्वक मिलान करने के बाद ही जानकारी को वेरीफाई करेंगे। आवेदक की सामान्य पंजीयन और समग्र की जानकारी जो है सत्यापन उपरांत नवीन आईडी आपकी जनरेट होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। आवेदक नवीन यूजर आईडी के माध्यम से पासवर्ड तैयार करके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP से अपना वेरीफाई करेंगे। अपलोड की कार्रवाई क्या रहेगी। नवीन आवेदक हैं अपनी प्रोफाइल में अपनी शैक्षणिक जानकारी, व्यवसायिक योग्यता की जानकारी और यदि आप मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 या उसके बाद में उत्तीर्ण जानकारी उसको दर्ज करेंगे। समस्त दर्ज जानकारी के दस्तावेज आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से अपलोड करना है पोर्टल पर। इसके बाद आप देखेंगे आवेदक प्रोफाइल और दर्ज समस्त शैक्षणिक व्यावसायिक योग्यता मैंने आपको बता दिया, ये आपको अपलोड करना है पूरा। फिर आप देखेंगे नवीन आवेदक और पूर्व से पंजीकृत जो आवेदक हैं इन्हें अपने विश्वविद्यालय जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसकी बोर्ड की जानकारी दर्ज कर
दस्तावेज अपलोड करना है। समस्त आवेदक जिले, ब्लॉक और संकुल की जो पैनल की मेरिट सूची बनती है उसमें सम्मिलित होने के लिए जिले, ब्लॉक और संकुल का भी आपको चयन करना कि आप किस में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे आवेदक जिनके अनुभव प्रमाण पत्र हेतु क्लेम कर लिया गया है, वे अनुभव क्लेम की जानकारी में पैनल की जानकारी भी आपको दर्ज यहाँ से करनी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर कैसे कैसे करेंगे पोर्टल पे जाके मैं आपको इसका भी वीडियो बना के बता दूंगा। आवेदक द्वारा जानकारी दर्ज करने और दस्तावेज अपलोड के उपरांत ओटीपी के माध्यम से ही आपको प्रोफाइल लॉक करेंगे। समस्त प्रविष्टि जो है पूर्ण होने के उपरांत ही आपकी प्रोफाइल जो है वो लॉक मानी जाएगी। आवेदक लॉक प्रोफाइल का प्रिंट अब आप जब लॉक कर देंगे तो इसका आपको प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद सत्यापन के लिए आप कहाँ जाएंगे? संकुल प्राचार्य के पास जाएंगे, मूल दस्तावेज लेकर जाएंगे। किसी भी संकुल प्राचार्य महोदय से आप सत्यापन कार्रवाई करा सकते हैं। संकुल प्राचार्य द्वारा आवेदक के सत्यापन जो है वेरीफाई के उपरांत यदि आवेदक निर्धारित समय सीमा में अर्जित योग्यता दर्ज करना चाहता है तो वह अपनी प्रोफाइल को ओटीपी के माध्यम से अनलॉक भी कर सकेगा। किंतु ये जो कार्रवाई है अपडेशन के लिए पोर्टल की अंतिम दिनांक, मतलब आपको जो डेट दी है तभी तक मान्य होगी। अगर उसके बाद भी आप सत्यापन कार्य नहीं कराते हैं तो आपका स्कोर कार्ड जो है वो जनरेट नहीं होगा। क्लियर है? संकुल प्राचार्य द्वारा यदि आवेदक की प्रोफाइल को दर्ज जानकारी में भिन्नता होने पर रिजेक्ट किया जाता है तो आवेदक की जो प्रोफाइल है ना वह स्वतः ही लॉक हो जाएगी तथा आवेदक आवश्यक संशोधन अंतिम दिनांक तक करके पुनः सत्यापन करा सकेंगे, लेकिन अंतिम दिनांक तक ही करा सकेंगे, उसके बाद नहीं करा पाएंगे। क्लियर है? संकुल प्राचार्य महोदय को क्या करना है देखेंगे आप लोग। संकुल प्राचार्य अपने संकुल की लॉगिन आईडी का प्रयोग करके पोर्टल पर जाएंगे और लॉगिन करेंगे। संकुल प्राचार्य आवेदकों को आवेदन प्रोफाइल का प्रिंट प्राप्त करेंगे। जो आप लॉक करेंगे ना, जो प्रिंट आप लेकर जाएंगे, आपकी जानकारी का पूरा मिलान होगा। यहाँ से आवेदक द्वारा जो दर्ज जानकारी है मूल दस्तावेजों के साथ उनका मिलान होगा और ऑनलाइन सत्यापन का काम संकुल प्राचार्य महोदय को करना होगा। अब इसके बाद देखिए एक पॉइंट ध्यान रखना कि विगत जो वर्ष है उसमें देखने में आया कि बीएड और अगर पीजी की बात करें तो प्रथम सेमेस्टर के आधार पर ही सत्यापन कर दिया गया है, जिससे गलत स्कोर कार्ड बन गए हैं। अतः संकुल प्राचार्य महोदय को इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और अंक सूची जो है मान्यता प्राप्त बोर्ड की प्राप्त होना चाहिए। ओटीपी के माध्यम से ही होगा पूरा कार्य, है ना। तो ये संकुल प्राचार्य महोदय के लिए है। बाकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं बस तो ये बीओ महोदय के लिए है। तो सभी शिक्षक साथियों से यही कहना चाहूँगा कि आपकी प्रोसेस अब बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुकी है। मैंने आपको जो एक समय सारणी आपको बताई है, ये समय सारणी आपको याद रखना है। स्पेशली नवीन आवेदक जो हैं तो आपकी जो पूरी प्रोसेस है ये 2 मई से प्रारंभ हो जाएगी। मीन्स बहुत जल्दी आपकी जो प्रक्रिया है 2 दिन बाद प्रारंभ हो रही है, 11 मई तक चलेगी। कैसे अपलोड करना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, इस पर मेरा आज नाइट में कोशिश करूंगी या कल सुबह एक अलग से वीडियो में आपको बता दूंगा। बाकी आप जो भी जानकारी चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मैसेज जरूर कर दें। क्लियर है? वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करेंगे। बाकी जो साथी नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।